देखिए आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेस पे फ्रूट्स के कितने टाइप हैं और क्या क्या हैं उनके बारे में फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है फ्रूट्स के मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफिकेशन पे रहने वाला है और कितने प्रकार के फ्रूट होते हैं, फिर उनके कितने टाइप हैं, किस किस टाइप के ऑप्शन में वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, उन पे सब पे चर्चा होने वाली है आज। ठीक है, तो देखिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी के बेस पे। अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ रहे हैं उसमें क्या दिया गया है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। जो चीजें मैं शायद प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए नेक्स्ट अपने लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए, इनको भी ध्यान दे लेंगे भाई। ठीक है, तो आ रहा है ट्रू फ्रूट। सबसे पहले क्या आ रहा है, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट सर हमने पढ़ा है, ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं। ओवरी बाद में किसमें कन्वर्ट होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होती है ओवरी। अगर ओवरी ना हो, कोई और पार्ट थैलेमस या कैलिक्स या करोला या कोई और पार्ट हो जाए तो उसको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। मैक्सिमम फ्रूट जो भी तुम देखते हो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। फॉल्स फ्रूट जैसे एप्पल हो गया, फॉल्स फ्रूट थैलेमस से होता है। कैशोनट हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये सारे क्या है, फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल याद रखेंगे, ट्रू फ्रूट तो बाकी वजह से सभी ट्रू फ्रूट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से याद कर लेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू फ्रूट इज वन दैट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से डेवलप हो, जैसे मैंगो, कोकोनट, जीजीपस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल इसी के। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, एक डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है, हमें गले में थोड़ी दिक्कत है। राइपेंड ओवरी दिखाई गई। राइपेंड ओवरी, ओवरी बाद में किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है। और ओव्यूल बाद में किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। पकने के बाद जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। जो खाली जगह बचती है जो ओवरी के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, ल्यूक्यूल या वैक्यूम चैम्बर या कैविटी कह दिया जाता है। और जो एवरी जो बार की कवरिंग उसको पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, और प्लेसेंटा, ओवरी का जो हिस्सा ओव्यूल से अटैच होता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। और ओव्यूल का जो हिस्सा ओवरी से अटैच होता है उसको फ्यूनिकल कहते हैं। ओवरी का जो हिस्सा ओव्यूल से अटैच होता है उसको प्लेसेंटा बोला जाता है। और ओव्यूल का जो हिस्सा ओवरी से अटैच होता है उसको फ्यूनिकल्स कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, मेन बात यही है। और पेरिकार्प जो आउटर कवरिंग है वो सीड की कवरिंग, सीड कोट जिसको कहेंगे, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है, देखिए फॉल्स फ्रूट और सूडो फ्रूट के बारे में बोला गया। फॉल्स फ्रूट और सूडो फ्रूट के बारे में देखना भाई। फॉल्स फ्रूट और सूडो फ्रूट क्या होता है सर, फॉल्स फ्रूट वो होता है जो ओवरी से न डेवलप होकर किसी और पार्ट से डेवलप हो जाए, उसको कहते हैं, चाहे वो कैलिक्स से हो, इन्फ्लोरेसेंस हो, थैलेमस से हो या किसी और भी पार्ट से डेवलप हो, उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं सर। तो देखिए फॉल्स फ्रूट में, इन सम फ्रूट इट इज नॉट एन ओवरी फ्रॉम दैट ऑफ द फ्रूट. In fact, some other part of the flower, like a thalamus, inflorescence, calyx, are modified to become a part of the fruit. फ्रूट का हिस्सा बन जाता है या तो कैलिक्स, इन्फ्लोरेसेंस या थैलेमस बन जाता है। जैसे एप्पल में हमें याद है क्या, थैलेमस इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है जी। There are fruits are called false fruit या pseudo fruit. एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, केन्स, कैशोनट्स। और ये सारे एग्जांपल किस में आते हैं भैया, फॉल्स फ्रूट में आते हैं सर। फॉल्स फ्रूट सभी को समझ में आ गया क्या। फॉल्स फ्रूट से आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखिए जरा। नेक्स्ट स्लाइड बहुत जरूरी है सर, ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो बार बार में आप पढ़ा रहे हो फ्लावर वाला। अरे ये पढ़ाना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट में टाइप ऑफ फ्रूट्स पढ़ाने वाला हो ना, फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट और सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, मल्टीपल फ्रूट जो पढ़ाऊंगा, उसमें हमें इन शब्दों की बार बार जरूरत पड़ने वाली है। अगर इन शब्दों की नॉलेज नहीं है तो उसको आगे का टॉपिक समझ में नहीं आ सकता। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो डंडी जो फ्लावर को तोड़ के हम लाते हैं ना जिस टहनी से, और वो एक छोटी सी डंडी उसके साथ आती है, उसको पेडिसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेडिसिल। जैसे मान लो ये वो टहनी, यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है। अब इसको तो पेडिसिल कहते हैं, इसको पेडिसिल कहते हैं। और जो टहनी पे ये फ्लावर लगा उसको पेडेंकल कहते हैं। रियलिटी तो ये होती है, जिस टहनी पे ये फ्लावर लगा था पतली सी पे, उसको तो पेडेंकल कहते हैं। और जो इस फ्लावर की जो डंडी है, टहनी जो स्टॉक है, उसको क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। और जो इसके ऊपर ये पूरा सिस्टम रखा गया, पूरा फ्लावर रखा गया, उसको कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल। क्या कहते हैं उसको, थैलेमस या रिसेप्टेकल। जो रिसीव करता है, उसको धारण करता है, उसको थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं। ठीक है सर। फिर ये ग्रीन पंखुड़ियां दिखा रखी सर, ये ग्रीन पंखुड़ियां, इनको क्या कहते हैं, ग्रीन पंखुड़ियों को कहते हैं सेपल। और रंगीन पंखुड़ियां सर, ये रंगीन दिखा रखी है, ये वाली पेटल, सेपल पेटल। ठीक है सर। और जो ये पार्ट है, ये फीमेल प्लांट पार्ट है, ये ओवरी है। और ये जो ऊपर जा रही है क्या है, स्टाइल है।
और सबसे ऊपर है क्या, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलके पिस्टिल बनता है। पिस्टिल फीमेल ऑर्गन कहलाता है, फीमेल ऑर्गन, ठीक है। और मेल ऑर्गन में क्या आते हैं, ये एंथर दिखा रखे इतने सारे, ये दिखा रखे ना बहुत सारे एंथर, ये येलो येलो, इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो तो एंथर कहलाता है, और नीचे की जो डंडी है उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। और दोनों को मिला के क्या कह दिया जाता है, स्टेमन। और मेल पार्ट होता है स्टेमन। अरे समझ में आ गया क्या, स्टेमन। और ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या कह दिया जाता है, एंड्रोसियम। क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम। और ग्रुप ऑफ पिस्टिल को क्या कहते हैं सर, गाइनोसियम। ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहते हैं सर, कैलिक्स। कैलिक्स कहते हैं सर ग्रुप को। और पेटल के ग्रुप को क्या कहते हैं सर, कोरोला। कोरोला याद रखेंगे भाई सभी, देखना भाई। सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल ये पार्ट होते हैं। सेपल और पेटल जो है इसके ये सहायक अंग होते हैं, एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो दो होते हैं, या तो स्टेमन होता है मेल पार्ट, और कार्पल या पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट। जो स्टेमन होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और उसके ग्रुप को स्टेमन को एंड्रोसियम कहते हैं। ऐसे ही जो पिस्टिल या कार्पल होती है उसके तीन हिस्से होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला के पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, और इनके गुच्छे को गाइनोसियम कहा जाता है। अरे समझ में आ गया। ऐसे अब इनके बारे में आगे बता भी रखा है, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, और आगे इनकी पूरी डिटेल दी गई है। देखिए जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में, यही जो मैं बोल रहा था वही सारी चीजें। देखिए जरा क्या है पार्ट ऑफ फ्लावर में। हमें यही दिया गया, मेल पार्ट है उसको स्टेमन कहते हैं, और फीमेल पार्ट है उसको पिस्टिल कहते हैं। इस पिस्टिल के तीन हिस्से अभी भी बताए थे हमने। एक ऊपर का हिस्सा क्या था, स्टिग्मा सर, स्टिग्मा। बीच के हिस्से को क्या कहा था, स्टाइल। और जो लास्ट हिस्सा था उसको सर, ओवरी। इन तीनों को मिला के कहते हैं पिस्टिल या कार्पल। ऐसे स्टेमन के दो हिस्से थे सर, ऊपर के हिस्से को तो क्या कहा था, एंथर, और नीचे के को फिलामेंट। एंथर और नीचे क्या था, फिलामेंट। दोनों को मिला के स्टेमन या मेल ऑर्गन कहते हैं सर। और इसको पिस्टिल को फीमेल ऑर्गन कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बनता है। ऐसे ये ग्रीन पंखुड़ियां थी ना सर, इनको सेपल कहते हैं, इनके ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। आपने अभी भी बताया था, सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। और ऐसे ही ये रंगीन पंखुड़ियां, ये वाली, ये रंगीन पंखुड़ियां ये वाली, इनके ग्रुप को तो कोरोला कहते हैं, उनको पिस्टिल, पेटल कहते हैं। सेपल होते हैं उनको ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, और ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। जो रंगीन पंखुड़ियां होती है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ होती है रंगीन, उनको पेटल्स कहते हैं, और उनके ग्रुप को कोरोला कहते हैं। और जो स्टेमन होते हैं इनके ग्रुप को एंड्रोसियम कहते हैं, और पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोसियम कहते हैं। ये बातें याद रहनी चाहिए सभी को भाई, आगे ये आने वाले हैं शब्द, और इनकी मेरे को बार बार लेक्चर में जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखाया गया देखना जरा। नेक्स्ट स्लाइड फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के बारे में बता रही है। ट्रू फ्रूट जैसे ग्रेप्स एग्जांपल दिया, फॉल्स फ्रूट में इसने एप्पल एग्जांपल दिया है। अब बताओ फॉल्स फ्रूट है उसमें ओवरी फ्रूट में डेवलप नहीं हुई, जबकि ट्रू फ्रूट है उसमें तो ओवरी डेवलप होगी। और ओवरी क्या बनेगी बताओ रे, ओवरी स्वोलन ओवरी होके क्या बन जाएगी, फ्रूट। और जो पेरिकार्प है वो फ्रूट की कवरिंग बन जाएगी, ठीक है सर। और सीड फर्टिलाइजर, ओवरी किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में। ओवरी किसमें होगी, फ्रूट में। और बाहर की कवरिंग वही है, ठीक है भाई। एप्पल में देखो ओवरी ऑफ कोर के रूप में बाहर सीड के अभी भी प्रेजेंट है। सीड ओव्यूल से सीड तो बन गया, पर ओवरी अभी भी कोर के रूप में प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ओवरी अभी फ्रूट में डेवलप ही नहीं हुई। क्या बन गया, थैलेमस से बना। इडेबल फूड, फ्लावर पार्ट फ्यूज एंड स्वेलन। जो इडेबल पार्ट है वो स्वेलन हो चुका है, और इडेबल पार्ट क्या है यहाँ, थैलेमस है। इडेबल फूड क्या है यहाँ, थैलेमस से बना भाई, थैलेमस से। और ये थैलेमस से बना, ओवरी से नहीं बन के, तो कौन सा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट सर। और ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट हो चुका है, और पेरिकार्प सीड के ऊपर की कवरिंग है अभी भी, ठीक है, ये देखने को मिला। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है क्या सभी को, बहुत अच्छे। देखिए टू क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट के क्लासिफिकेशन के लिए दो क्राइटेरिया रखे गए। एक तो क्या रखा गया देखना भाई, कार्पल है ना, प्रेजेंट होती गाइनोसियम आर फ्री। या तो गाइनोसियम है, ग्रुप है, कार्पल्स के ग्रुप को गाइनोसियम कहते हैं, मैंने अभी भी बताया था। और स्टेमन, कार्पल या पिस्टिल एक ही बात होती है, कार्पल कहो या पिस्टिल कहो, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। कार्पल या पिस्टिल एक ही चीज है, ठीक है। कार्पल और पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम अगर बहुत सारी है, ग्रुप है, वो फ्री है, तो उसको एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोकार्पस। और अगर वो फ्यूज हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो सिन कार्पस, सिन कार्पस कंडीशन। आगे दो टाइप आने वाले, सिन कार्पस और एपोकार्पस। इनकी ट्रिक और एग्जांपल सभी बताऊंगा अभी।
तो कार्पल के फ्यूज होने के बेस पे और फ्री रहने के बेस पे दो टाइप बनाए गए, एपोकार्पस और सिनकार्पस। कार्पस वर्ड क्यों यूज हो रहा है कार्पल के लिए? कार्पल किसका दूसरा नाम है? पिस्टिल का ही दूसरा नाम कार्पल है। ठीक है, एक क्राइटेरिया तो ये है, ऐसे डिवाइड कर दो। दूसरा, वन और मोर फ्लावर टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट को बनाने के लिए अकेला फ्लावर पार्ट ले सकता है, फ्लावर्स का गुच्छा भी हिस्सा ले सकता है। उसके बेस पे फ्रूट को सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल के टाइप में डिवाइड कर दिया जाएगा। और कार्पल अगर फ्यूज है तो उसको सिनकार्पस कहेंगे और फ्री है तो उसको एपोकार्पस कहेंगे। ये आगे अभी टाइप आने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बहुत ज्यादा दिक्कत है गले में आज। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ऑन मॉर्फोलॉजी बेसिस। मॉर्फोलॉजी के बेस पे फ्रूट का जो क्लासिफिकेशन अभी मैं तुम्हें क्या बता रहा था, तीन टाइप बनाए गए मॉर्फोलॉजी के बेस पे। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट और मल्टीपल। देखो सिंपल फ्रूट होता है ना, इसकी खास बातें बताता हूँ। सिंपल फ्रूट में एक तो क्या होगा, कार्पल होगी सर, वो यूनिकार्पल होगा या मल्टी कार्पल या बहुत सारी होंगी। सिंगल कार्पल होगी, सिंगल कार्पल जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पल री। और करके एक और बात हो सकती है भाई, सिंपल फ्रूट कब बन सकता है? सिनकार्पस, मल्टी कार्पल हो बट उनको क्या होना चाहिए? सिनकार्पस होना चाहिए। सिनकार्पस का मतलब सर फ्यूज्ड होनी चाहिए, तभी जाके वो सिंपल फ्रूट बना सकते हैं। सिंपल फ्रूट कब बनेगा? सिंगल कार्पल से या फिर फ्यूज्ड कार्पल की हेल्प से जो फ्रूट बनता है उसको क्या कहते हैं? हम सिंपल फ्रूट कहते हैं सर। ठीक है, और एग्रीगेट क्या होता है सर? एग्रीगेट वो होता है जो एपोकार्पस कंडीशन से बने। मल्टी कार्पल हो, मल्टी कार्पल तो हो, बहुत सारी हो, पर वो क्या हो? फ्यूज ना हो, फ्री हो। और फ्री कार्पल को क्या कहते हैं? एपोकार्पस कंडीशन। क्या कहते हैं? एपोकार्पस होने चाहिए एग्रीगेट के लिए। और मल्टीपल फ्रूट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? मल्टीपल फ्रूट के लिए फ्लावर ही मैनी फ्लावर्स होने चाहिए। मैनी फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर हो और वो ग्रुप में इकट्ठे होके, ग्रुप में आके क्या बना दे? एक फ्रूट बना दे। तो उस टाइप के फ्रूट को क्या कहेंगे हम? मल्टीपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट होता है उसमें सिंगल कार्पल, सिंगल ओवरी होती है, यूनिलोक्यूलर होता है, एक ही लोक्यूल होता है और एक ही ओवरी होती है, जिससे कि वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर बहुत सारी कार्पल भी हो पर ओवरी एक ही सिंगल होनी चाहिए, नीचे फ्यूज होनी चाहिए, और कार्पल फ्यूज होकर एक ही फ्रूट बनाएगी, सिंपल फ्रूट। ठीक है सर। एग्रीगेट में क्या होता है? मल्टी कार्पल होती है बहुत सारी और फ्री होती है, सारी सारी क्या होती है? फ्री, पर मिलके एक फ्रूट को बना देती है तो उसको कहते हैं एग्रीगेट होके, इकट्ठा होके बना एग्रीगेट। और मल्टीपल फ्रूट क्या होता है? मल्टीपल फ्रूट का मतलब होता है बहुत सारे फ्लावर होते हैं, अलग अलग ओवरी होती है, अलग अलग मल्टी कार्पल होती हैं और सारी इकट्ठे होकर फ्लावर अलग अलग, एक इन्फ्लोरेसेंस होती है। इसमें क्या होती है? एक इन्फ्लोरेसेंस का खेल है यहाँ, इन्फ्लोरेसेंस होती है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब फूलों का गुच्छा होता है और वो सारे मिलके एक फ्लावर फ्रूट को बनाते हैं तो उसको कहते हैं मल्टीपल फ्रूट टाइप। अरे समझ में आया क्या? सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल में कोई डाउट है अब किसी को? नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब टर्म क्या क्या आई थी? एक तो मोनोकार्पल री और एक मल्टी कार्पल री सर। कार्पल के बेस पे अगर एक ही कार्पल है किसी में तो उसको मोनोकार्पल कहेंगे। अगर ओवरी विद वन कार्पल हो तो उसको मोनोकार्पल री, और ओवरी विद मोर देन वन कार्पल हो या टू कार्पल या थ्री कार्पल से भी ज्यादा हो तो उसको मल्टी कार्पल री कहेंगे। ठीक है, मोनोकार्पल री एक ही कार्पल हो, ओवरी के साथ एक ही कार्पल ऊपर हो या पिस्टिल हो। अगर उसके साथ बहुत सारी कार्पल का गुच्छा फैला हो तो उसको मल्टी कार्पल री कहा जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बोल दो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब दो कंडीशन आई थी, अगर वो फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस कहलाएगी और फ्री है तो बहुत सारी है, पहली बात तो मल्टीपल है। मल्टीपल में अब दो कंडीशन आ सकती है सर, वो फ्यूज्ड हो सकती है और वो फ्री हो सकती है। फ्यूज्ड होंगी तो उनको क्या कहेंगे? सिनकार्पस, और वो फ्री होंगी तो उनको क्या कहेंगे? एपोकार्पस। तो उन्हीं के बेस पे अब बातें बताई गई। सिनकार्पस में क्या होता है? फ्लावर सिनकार्पस मोर देन वन कार्पल होती हैं और वो कार्पल फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जैसा कि टोमेटो और मस्टर्ड में मिलता है। टोमेटो मस्टर्ड के अलावा और भी एग्जांपल बताता हूं, हिबिस्कस और पॉपी प्लांट, पापावर जिसको कहते हैं, पापावर। तो ये चार एग्जांपल किसके हो गए? सिनकार्पस के सर। इनकी कोई ट्रिक है? हाँ है, वो भी बताता हूँ। सिनकार्पस और एक है एपोकार्पस में क्या होंगी? कार्पल तो बहुत सारी मोर देन वन कार्पल होगी पर कार्पल क्या होंगी? फ्री होंगी। इसके एग्जांपल है लोट्स, रोज और माइकेलिया। ये तीन एग्जांपल इसके हैं। तो अब इनकी ट्रिक बता दो सर। देखो भाई, जो सिनकार्पस है ना, इसकी एक ट्रिक है, पापा हिसार से मस्त टमाटर लाए।
पापा हिसार से मस्त टमाटर लाए। पापा हिसार से मस्त टमाटर लाए। पापा से बन गया पापावर, ठीक है सर। हिसार से बन गया हिबिस्कस, ठीक है सर। मस्त से बन गया मस्टर्ड, ठीक है सर। टमाटर से बन गया टोमेटो। तो ये 4 एग्जांपल याद हो गए। पापा हिसार से मस्त टमाटर लाए, पापा से पापावर, मस्त से मस्टर्ड, हिसार से हिबिस्कस और टमाटर से टोमेटो। ये एग्जांपल है सिन कार्पस। और एक थैले में डाल के लाए तो जोड़ के इकट्ठा करके सिन करके उनको जोड़ के लाए, सिन कार्पस के एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब एपोकार्पस के एग्जांपल कैसे याद करेंगे? लोटस को क्या कहते हैं? कमल कहते हैं, तो कमलाबाई। रोज को गुलाब कहते हैं, गुलाबो देवी। कमलाबाई और गुलाबो देवी, गुलाबो देवी। मचले मचले फिरते हैं, मचले मचले मतलब फ्री फ्री घूमते हैं, मचले मचले माइकेलिया। फ्री फ्री मतलब एपोकार्पस फ्री होते हैं ना, एपोकार्पस का मतलब फ्री होते हैं। तो मचले मचले फ्री फ्री घूमते हैं। कमला मतलब लोटस हो गया, गुलाबो देवी मतलब रोज हो गया, मिचले मिचले फ्री फ्री घूमते हैं मतलब माइकेलिया हो गया। ये सब किसके एग्जांपल हो गए? फ्री घूमने के, एपोकार्पस से रिलेटेड। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो भाई, सारी ट्रिक याद होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया देखना सर। नेक्स्ट स्लाइड कह रही है, अब एग्जांपल जो तुम्हें बताए गए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा तुम्हें डायग्रामेटिक समझा रही है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या समझाया गया देखो, मैं बताता हूँ। जो ये पहला डायग्राम दिखाया गया है ना, ये पावर का है, या पोपी प्लांट जिसको कहते हैं, पोपी प्लांट, डोडा स्नैक जिससे बनती है, ठीक है। और ये है माइकेलिया का एग्जांपल। माइकेलिया में देखो एपोकार्पस कंडीशन है, फ्री वाला। कार्पल सारी फ्यूज नहीं है, फ्री दिखा रखी है। और यहाँ सारी कार्पल ऊपर जाके फ्यूज हो रही है, जो कि ओवरी एक ही दिखा रखी है, सिन कार्पस ओवरी दिखा रखी है, फ्यूज हो रही है सारी की सारी, ठीक है। ये पापा का एग्जांपल है। तो ये इसके जो सिन कार्पस वाले तो पापा हिसाब से मस्त टमाटर लाए, और इसके कमला देवी गुलाबो और मचले मचले फिरते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल भी याद कर लिए। कोई डाउट है यहाँ तक तो बोल देगा भाई, किसी को डाउट लग रहा हो तो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें ना जितने भी टाइप के फ्रूट पढ़ने हैं उनमें ये शब्द बार बार यूज होंगे। एक तो सिन कार्पस, मल्टी कार्पलरी, यूनिलोक्यूलर, ऐसे शब्द यूज होंगे जो अभी पढ़े हैं हमने। सिन कार्पस, एपोकार्पस, ये वर्ड यूज होंगे। और दूसरे जो इन्फीरियर सुपीरियर ओवरी बार बार यूज होगा, इन्फीरियर सुपीरियर ऑफ इन्फीरियर, तो ये वर्ड यूज होंगे। तो तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अभी समझा देता हूँ पूरा का पूरा डिटेल, फिर बाद में कंफ्यूज मत होना फ्रूट्स के नाम आए तब। ये शब्द बार बार यूज होंगे उनके अंदर, ठीक है। तो देख लो, पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे ओवरी एक तो ऊपर हो सकती है, सबसे ऊपर ओवरी तो सुपीरियर ओवरी सर, और सबसे नीचे ओवरी तो इंफीरियर ओवरी सर। सबसे नीचे का मतलब क्या, जितने भी वॉल होते हैं, वॉल क्या है, सेपल, पेटल, कैलिक्स, कोरोला, जो भी हमने पढ़े, सेपल, पेटल या फिर एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जो भी हमने पढ़े, उनमें अगर ओवरी सबसे ऊपर हिस्सा रखती है और उसके नीचे से निकल के बाकी फ्लोरल पार्ट आते हैं, बाकी फ्लोरल पार्ट नीचे से निकल के आए और ओवरी सबसे ऊपर है तो उसको सुपीरियर ओवरी बोला जाता है। अगर ओवरी सबसे नीचे और सारे पार्ट ऊपर से निकल के जा रहे हो तो उसको इंफीरियर ओवरी बोला जाता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ, देख लीजिए। व्हेन द फ्लोरल पार्ट इनसाइड इन द रिसेप्टेकल बिलो और सेम लेवल एज ए ओवरी, ओवरी के नीचे से निकल के आ रहे, देखना ये ग्रीन पार्ट भी इसके नीचे से, ये रंगीन वाले भी इसके नीचे से निकल के गए, सेपल भी इसके नीचे से निकल के गए, ये सबसे ऊपर लाई कर रही है, ये क्या है, सुपीरियर ओवरी। दूसरे केस में दिखाया, व्हेन फ्लोरल पार्ट अपीयर इंसर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी, ओवरी के ऊपर से निकल गए, ओवरी तो देखो नीचे है, जो ग्रीन वाले हैं ये भी ऊपर ही गए, इसके ये स्टेमन भी ऊपर ही है, कार्पल, पिस्टिल सब ऊपर है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ओवरी इन्फीरियर है, यहाँ पे इन्फीरियर है, नीचे रहेगी, और यहाँ ऊपर थी सबसे, इसके नीचे से बाकी पार्ट निकल रहे थे तो सुपीरियर ओवरी थी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो मेरे को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और उसमें क्या बताया गया देखना। ओवरी की 3 पोजीशन बताई गई, या तो ओवरी सबसे ऊपर होगी सुपीरियर, या सबसे नीचे होगी इन्फीरियर, या बीच में होगी तो हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर, दोनों बातें कंडीशन है। एग्जांपल भी याद कराओगे सर? हाँ बिल्कुल करवाएंगे, देखते चलो। इन्फीरियर मतलब जिसमें ओवरी सबसे नीचे है, इन्फीरियर में ओवरी नीचे है, बाकी सारे पार्ट ऊपर हैं, इसको एपिगाइनस कंडीशन कहा जाता है। और हाफ इन्फीरियर को पेरिगाइनस कंडीशन कहा जाता है, बीच में ओवरी, और ओवरी सबसे ऊपर है तो इसको हाइपोगाइनस कंडीशन या सुपीरियर ओवरी बोला जाता है सर, ठीक है। तो 3 तरह की ओवरी होगी, हाफ इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस कंडीशन होगी, ठीक है सर। तो एपिगाइनस के एग्जांपल बताना सर, इन्फीरियर के। इसके एग्जांपल है साइना रोज, नहीं एक मिनट इरेजर, पहले मैं सबके एग्जांपल याद करवाता हूँ।
ट्रिक बता। देखो प्लम पीच रोज, परी प्लम पीच रोज, इसके पेरिगाइनस या हाफ इंफीरियर के एग्जांपल सबसे पहले याद करें, प्लम पीच और रोज, तीन एग्जांपल याद होगी, प्लम पीच रोज। और एपिगाइनस और इंफीरियर के एग्जांपल है गुआवा, गुआवा और सनफ्लावर। ठीक है सर। और इसके एग्जांपल है ब्रिंजल और चाइना रोज, मस्टर्ड और मस्टर्ड सर। याद कैसे रहेंगे? देखो देखो मैं याद कराता हूं। परी ने प्लम को रोज पिचकाया, प्लम को रोज पिचकाया, परी ने प्लम को रोज पिचकाया, प्लम रोज रोज पिचकाया, ये याद हो गए परी, पेरिगाइनस कंडीशन। और आधा पिचकाया, परी ने प्लम को रोज आधा पिचकाया, तो हाफ इंफीरियर याद हो गया आधा से, रोज मतलब रोज, पिचकाया मतलब पिच, और प्लम प्लम मतलब प्लम को, और परी ने मतलब पेरिगाइनस कंडीशन। फर्स्ट याद हो गया अभी ओवरी की पोजीशन। सुपीरियर में देखना, ब्राजील और चाइना में, ब्राजील और चाइना में मस्त और सुपर बिल्डिंगें बनी हुई है। ब्राजील और चाइना में, ब्राजील से याद हो गया ब्रिंजल, और चाइना से चाइना रोज याद हो जाएगा, मस्त से मस्टर्ड याद हो जाएगा, और सुपर बिल्डिंग बनी हुई है, तो मतलब सुपीरियर या हाइपोगाइनस कंडीशन याद हो जाएगी। ठीक है भाई। अब लास्ट बचा इन्फीरियर। देखो एक बंदा है, वो गोवा में जाता है, ठीक है, गोवा में जाके वो क्या कहता है, मैं तो सनफ्लावर की खेती करूंगा। गोवा में जाके क्या कहता है, सनफ्लावर की खेती करूंगा, और वहां पे सनफ्लावर तो लगते ही नहीं गोवा की जमीन में, तो वहां पे सनफ्लावर लगते नहीं, तो उसको कैसा फील करना पड़ता है, इन्फीरियर फील करना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है। तो गोवा में जाके सनफ्लावर की खेती करता है, और कैसा देखना पड़ता है, इन्फीरियर। याद हो जाएगा ये भी ट्रिक। तो इस तरह से हमने ये तीनों की तीनों ट्रिक विद एग्जाम्पल याद कर ली है। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस कंडीशन याद होगी, इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर और सुपीरियर जो ओवरी की पोजीशन है वो याद होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया देखिए जरा, सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या है देख लेते हैं, पहले किसको रूफ करो। सिंपल फ्रूट, द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पल ओवरी और मल्टीकार्पल रेसिन कार्पस ओवरी। मैंने ये कहा था सिंपल फ्रूट होता है एक एग्रीगेट और एक मल्टीपल होता है। जो सिंपल फ्रूट होता है ना, सिंपल फ्रूट में मोनोकार्पल मिलेगी, एक ही कार्पल मिलेगी, या फिर फ्यूज होके मिलेगी, या तो अकेले ओवरी से एक फ्रूट बना है, एक ही कार्पल से बना है, या फिर वो फ्यूज होके एक होगी उनसे बना है, उसको कहते हैं सिंपल फ्रूट। और वन फ्रूट इज फाउंड एट गाइनोसियम, ओनली वन फ्रूट ही बनेगा इसी तरह की सिंपल से, क्योंकि एक कार्पल है तो भी वन बनेगा, फ्यूज होके एक होगी तो भी एक ही फ्रूट बनता है। अरे यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो। सिंपल का डेफिनेशन क्लियर, वैसे पहले भी बता चुका मैं सिंपल की डेफिनेशन। अब गाइनोसियम, एंड्रोसियम और कैलिक्स कोरोला क्या होती है, डेफिनेशन मैंने पहले भी कवर करवा दी है, फिर बता रहा हूं थोड़ा सा। सेपल का ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल, सेपल ग्रीन पंखुड़ियों का ग्रुप होता है, उसको कैलिक्स कहते हैं। और ग्रुप ऑफ रंगीन पंखुड़ियां मतलब पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल्स तो क्या कहते हैं, कोरोला। और ग्रुप ऑफ कार्पल या पिस्टिल, ग्रुप ऑफ कार्पल कहो या पिस्टिल कहो एक ही बात है, कार्पल कहो या पिस्टिल कहो, तो क्या कहते हैं, गाइनोसियम। ठीक है। और ग्रुप ऑफ स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन मेल पार्ट के ग्रुप को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। तो इस तरह से याद होगी भाई, ग्रुप ऑफ कार्पल या पिस्टिल को कहते हैं गाइनोसियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहते हैं, कैलिक्स, और ग्रुप ऑफ पेटल को क्या, रंगीन पंखुड़ियों को कोरोला। ये सारी बातें समझ में आ गई, डायग्राम से यहाँ एरो के साथ दिखाया भी गया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं भाई, देखिए जरा नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे तो फ्रूट्स के टाइप हैं, ड्राई फ्रूट, फास्ट फ्रूट या ट्रू फ्रूट से ये बता रखे हैं, इन पे ज्यादा ध्यान ना दें, आगे बढ़ो। टाइप ऑफ सिंपल फ्रूट के अब टाइप दो हैं। सिंपल फ्रूट में दो टाइप हो गए, फ्लैशी और ड्राई फ्रूट। फ्लैशी और ड्राई फ्रूट, फ्लैशी वो जिसके ऊपर तीन जो लेयर है आउटर कवरिंग है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। और ड्राई फ्रूट में सारी एक ही साथ अटैच हो जाती है, इसमें ऐसा अलग अलग दिखाई नहीं देती, उनको कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैशी फ्रूट देखो लिखा हुआ है, फ्लैशी फ्रूट वही बात लिखी है जो मैं बोल रहा था अभी तुम्हें। देखिए मार्कर कहाँ गया मेरा,
देखिए, ए फ्रूट इन विच द वॉल बिकम सॉफ्ट एंड पेरिकार्प फ्लैशी एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे सॉफ्ट रहे और फ्लैशी हो जाए। इन फ्लैशी फ्रूट द फ्रूट वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिवाइड होगी। दिस फ्रूट डेवलप फ्रॉम सुपीरियर और इंफीरियर सिनकार्पस गाइनोसियम। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड, या तो देखो अकेली सिंगल से बने या फ्यूज होके बने, यही तो था सिंपल। सिंपल का टाइप है तो सिंपल में तो या तो अकेली ओवरी मोनोकार्पल रिंग या फिर मल्टीकार्पल रिंग सिनकार्पस फ्यूज्ड वाली से बनेगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। वो इंफीरियर सुपीरियर हो सकती है, वो बात अलग है। वो किस किस में इंफीरियर किस में सुपीरियर, देखो मैं सारे टेबल तैयार करके देता हूँ तुम्हें, पढ़ाई देता हूँ, बातें बताता हूँ तुम्हें, इंफीरियर किस में सुपीरियर किस में। और इंफीरियर सुपीरियर ऊपर भी पढ़ के आए हो तुम, या भी इंफीरियर क्या था, सुपीरियर ओवरी क्या था, अब क्लियर होना चाहिए। बार बार ये मत पूछना इंफीरियर का मतलब क्या, सुपीरियर का मतलब क्या है। द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द सुपीरियर इंफीरियर, कौन सी से भी डेवलप हो सकता है। अब बातें करते हैं किस में सुपीरियर किस में इंफीरियर। हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लैशी फ्रूट पढ़ रहे हैं सर। फ्लैशी फ्रूट के जो टाइप हैं उनके एग्जांपल पढ़ रहे हैं सर। देखो फ्लैशी फ्रूट हो सकता है बेरी टाइप का, ड्रॉप टाइप का, पेपो टाइप का, ब्लोस्टा, पोप और एस्प्रिडियम टाइप का, 6 टाइप का हो सकता है फ्लैशी फ्रूट। उनमें से सबसे पहले बेरी, बेरी का एग्जांपल यहाँ टोमेटो दिखा रखा है सर। टोमेटो सर ये सुपीरियर या इंफीरियर, ये दोनों हो सकता है, या तो सुपीरियर हो सकता है और इंफीरियर भी कुछ एग्जांपल में देखने को मिला है, इंफीरियर दोनों हो सकता है सर। पर यहाँ पे जो ओवरी है वो क्या होगी सर, ओवरी कैसी होगी सर, यहाँ मल्टी कार्पलरी होगी, मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी होगी सर। मल्टी कार्पल तो बहुत सारी कार्पल है, तो बहुत सारे बीज हैं। देखो टमाटर में बहुत सारे बीज है तो मल्टी कार्पल हो गया। सुपीरियर भी हो सकती है, इंफीरियर भी, टोमेटो में सुपीरियर होती है। और सिनकार्पस होना तो जरूरी, सिंपल का एग्जांपल है ना सर, सिंपल तो सिनकार्पस या मोनो अकेली ओवरी हो या फिर फ्यूज होके बनी हो, ऐसा एग्जांपल होना चाहिए। सिनकार्पस होनी भी जरूरी है। सिनकार्पस होगी, मल्टी कार्पल होगी और सुपीरियर या इंफीरियर दोनों हो सकती है इस केस में, बेरी के केस में। ठीक है भाई। नेक्स्ट ड्रूप फ्रूट होता है सर, एग्जांपल मैंगो दे रखा, कोकोनट भी इसी का एग्जांपल होता है। कोकोनट और मैंगो ड्रूप के बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं, आएगा एग्जाम में तो कोकोनट मैंगो ही ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है सर, इसकी एक खास बात होती है सर, जो इनके एंडोकार्प होती है ना वो हार्ड और स्टोनी होती है, पत्थर जैसी होती है। आपने आम की गुठली देखी होगी अंदर, तो वो हार्ड होती है, बिल्कुल टफ होती है। और नारियल को छील के देखो तो उसमें भी हार्ड निकलती है एंडोकार्प। तो इसी वजह से सर ये स्टोनी और ड्रूप फ्रूट बोला जाता है मैंगो। और इसमें क्या बात होती है सर, ये मोनोलोक्यूलर होता है भाई, मोनोकार्पल कार्पल, एक ही कार्पल से मिलके बना सर, ये एक ही, ज्यादा नहीं होती, मल्टी कार्पल नहीं होता ना। और कौन सी ओवरी होती है, सुपीरियर या इंफीरियर, सुपीरियर सर, सुपीरियर। हाइपोकाइनस कंडीशन सुपीरियर होती है, हाइपोकाइनस कंडीशन होती है, मोनोलोक्यूलर होती है, वन सीडेड होता है सर। ड्रूप फ्रूट एग्जांपल मैंगो, कोकोनट सर, ड्रूप फ्रूट। अब आगे पेपो, पेपो होता है ना, इसके सारे कुकुम्बर वाली सारे जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, पेपो के हैं सर। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे सीड होते हैं सर इसमें भी, और बहुत सारे लोक्यूल होते हैं, मल्टी लोक्यूलर। पहली बात तो मल्टी कार्पल है, मल्टी कार्पल है सर। और सिन कार्पस होगा, हाँ सिन कार्पस है सर, कार्पस। और इन्फीरियर ओवरी भाई रे, इन्फीरियर ओवरी होगी, याद रखने की बात, इन्फीरियर ओवरी मिलेगी इसमें, ना कि सुपीरियर। इन्फीरियर पेपो में, ठीक है सर, याद रख लूंगा। इन्फीरियर है, मल्टी कार्पल है, मल्टी लोक्यूलर है, सिन कार्पस है, फ्यूज करने से बना, बहुत सारे बीज है तो मल्टी कार्पल है। और सिंपल का एग्जांपल तो सिन कार्पस हो गया सर, इन्फीरियर ओवरी मिलेगी सर। ठीक है। एस्प्रिडियम, ऑरेंज, ऑरेंज नहीं, यहाँ सिट्रस सारे लिख लो, सिट्रस फ्रूट जितने भी ना, सिट्रस जितने भी हैं, चाहे वो नींबू हो, मौसमी हो, संतरा हो, कुछ भी हो, सारे एस्प्रिडियम में आते हैं। और इसकी एक खास बात सुनो, मल्टी लोक्यूलर, बहुत सारे लोक्यूल बड़े होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोक्यूल हैं। और मल्टी कार्पल, बहुत सारी कार्पल से बना है क्योंकि बीज बहुत होते हैं, मल्टी कार्पल। ठीक है सर, मल्टी कार्पल। और सर सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी होती है इसमें, ओवरी क्या होती है, सुपीरियर। सिनकार्पस फ्यूज होने से बना, क्योंकि सिंपल का एग्जांपल है। सारे सिनकार्पस या फिर मोनोकार्पल का एक एग्जांपल था ड्रूप मोनोकार्पल, बाकी सारे सिनकार्पस मल्टीकार्पल है, सिनकार्पस मल्टीकार्पल। और जिनमें से 3 ही हैं जो सुपीरियर के एग्जांपल है, ड्रूप, बेरी और एस्पेरिडियम सुपीरियर है, ओवरी है। बाकी जो पेपो है, पोम है और ब्लोस्टा है, ब्लोस्टा, पेपो और पोम है, ये इंफीरियर ओवरी रखते हैं। और जो ऊपर वाले ये 3 है, बेरी, पोप और एस्पेरिडियम, ये तीनों सुपीरियर ओवरी रखते हैं। मल्टीकार्पल सिनकार्पस सारे ही हैं ये। ठीक है भाई, इनमें से एक ही मल्टीकार्पल नहीं है, कौन सा, मैंगो वाला ड्रूप। ठीक है सर। पोम पे आ जाओ, पोम, एप्पल, फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है। पहली बात तो फॉल्स क्यों कहा सर, क्योंकि ओवरी से डेवलप नहीं हुआ, थैलेमस से डेवलप हुआ है एप्पल, और किसी पार्ट से डेवलप हुआ है, तो एडिबल पार्ट इसका थैलेमस है, इसलिए ये क्या है सर, ये फॉल्स फ्रूट है, पहली बात।
दूसरी बात, ये सुपीरियर ओवरी या इन्फीरियर, इन्फीरियर ओवरी भाई, इन्फीरियर ओवरी है सही। मल्टी कार्पल है, हाँ मल्टी कार्पल, और मल्टी कार्पल सिंपल का एग्जांपल तो सिन कार्पस तो होगी सर, हाँ सिन कार्पस है भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है। अब आ गया ब्लोस्टा, ब्लोस्टा में पोमीग्रेनेट इसका एग्जांपल होता है, और इस पे हार्ड कवरिंग बन जाती है बहुत स्ट्रॉन्ग सी, और बीच में मीजोकार्प भी होती है ना के बराबर, और सीड होता है वो इडेबल पार्ट में माना जाता है इसका। ब्लोस्टा होता है, इसमें भी इन्फीरियर ओवरी होती है भाई, इन्फीरियर, ठीक है सर। और मल्टी कार्पल होता है, मल्टी कार्पल का एग्जांपल, और सिन कार्पस है, सिन कार्पस। तो ये जो लास्ट वाले तीनों, अब मैं रफ कर दूं एक बार इसको, ये लास्ट वाले तीनों ना, ये तीनों, ये तो इन्फीरियर ओवरी वाले एग्जांपल है, इन्फीरियर, और ये तीनों है, ये क्या है, सुपीरियर ओवरी के एग्जांपल है सर। याद रह जाएंगे, सुपीरियर में कौन कौन थे, बेरी था, ड्रूप था और एस्पेरिडियम थे, और इन्फीरियर में पेपो, पोम और ब्लास्टुला, ब्लोस्टा थे, ठीक है। तो अब मैं पूरा डिटेल तो लगभग मैंने सारी बता ही दी, अब तो बस बोलना बाकी है, बोल देते हैं तुम्हें समझ में आ जाए, लगभग बातें तुम्हें कवर हो गई है इसी पेज से। तो अब टाइप ऑफ फ्लैशी फ्रूट में टाइप है बेरी, ड्रूप, पोम, हेस्पेरिडियम और ब्लोस्टा, ये सारे मैंने बोल दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बेरी को पढ़ने जा रहे हैं, एक करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बेरी, टोमेटो वाला एग्जांपल ही पढ़ा था हमने, ये इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों हो सकती है, मैंने बोला ऐसा, यस सर। तो देखना, बेरी कंसिस्ट ऑफ ए कंपाउंड ओवरी होती है, मल्टी कार्पल होती है, एक से ज्यादा कार्पल होती है, और बहुत सारे सीड होते हैं, यस सर। और सारी की सारी किस फॉर्म में होती है, सिन कार्पल होती है सर, कार्पस कंडीशन होती है, फ्यूज्ड होती है सर, हाँ ठीक है। ओवरी कैसे होती है, सुपीरियर या इन्फीरियर, सुपीरियर भी हो सकती है और इन्फीरियर भी हो सकती है सर, इस केस में बस, हाँ। और इसके एग्जांपल क्या है, बहुत सारे बीज मिलेंगे, पपाया, टोमेटो, और बनाना भी है सर, हाँ बनाना में भी ऐसा देखा गया है, बनाना में तो सीड ही नहीं होते। ये किसका एग्जांपल है, पार्थेनोकार्पी, याद आया, पार्थिनोकार्पी, विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनना पार्थिनोकार्पी कहलाता है, याद आ गया भाई, इसका एग्जांपल था बनाना, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है देखना भाई, ये टोमेटो दिखा रखा है, वही सारा मैंने बोल दिया, इसके बारे में जितनी भी बात, साइंटिफिक नेम भी दिया गया, पढ़ लेना। बेरी का एग्जांपल है। अब बेरी के दो टाइप हैं, हेस्पेरिडियम और पेपो, मैंने इनके बारे में भी फुल डिटेल बोल दिया है, अभी वही बोल देते हैं। हेस्पेरिडियम देखना भाई, हेस्पेरिडियम के बारे में कुछ बातें। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बेरी इन विच लेदरी रिड फ्रॉम द कंटेनिंग ऑयल, ऑयल कंटेनिंग होते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट है ना, जितने नींबू, मौसमी, सारे इसके एग्जांपल है। और जो इनकी आउटर कवरिंग होती है, जो लेदरी रिंड होता है, उसके अंदर अगर उसको दबाओगे तो उसमें से आंख में नहीं लगाते थे हमारे, जो उसके अगर कोई बूंद गिर जाती थी तो बहुत ज्यादा ऑयली होता है वो, और जलन पैदा करता है, ठीक है, ऑयली होता है, इसका लेदरी रिंड होता है, और जो आउटर कवरिंग होती है एस्पेरिडियम की। एस्पेरिडियम इज ए मेनी चैम्बर्ड फ्रूट होता है, मल्टीलोक्यूलर कहते हैं इसको, मल्टीलोक्यूलर, बहुत सारे लोक्यूल होते हैं, देखना यहाँ दिखा भी रखे, एक येरा लोक्यूल, एक येरा लोक्यूल, एक येरा अलग अलग, देखो अभी दिखाऊंगा तुम्हें, बहुत सारे लोक्यूल, जैसे कोई नींबू है, नींबू के अंदर सेंटर से ये लोक्यूल एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे लोक्यूल होते हैं ना बहुत सारे, लोक्यूलर 1, लोक्यूल 2, 3, 4 ऐसे लोक्यूलर होता है, ठीक है। एस्पेरिडियम में मेनी चैम्बर्ड फ्रूट फ्रॉम ए सिनकार्पस पिस्टल व्हिच वेयर एपिकार्प मेसोकार्प यूनाइटेड टू फॉर्म ए सेपरेबल रिड। जो मेसोकार्प और एपिकार्प बाहर वाली लेयर मिलके एक रिड बना लेती, कवरिंग बना लेती बाहर की, ठीक है सर। मेनी जूसी हेयर डेवलप इन द फ्रॉम द पेरिकार्प से बहुत सारे जूसी हेयर निकलते हैं, जिसमें ईडेबल पार्ट ऑफ फ्रूट उन्हीं को माना जाता है। और सिट्रस, एस्पेरिडियम का सिट्रस एग्जांपल, और एस्पेरिडियम इज खुद किसका पार्ट है, बेरी का टाइप है सर, और ये सिंपल फ्रूट है। तो सिनकार्पस, मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी होती है सर। एस्पेरिडियम में सुपीरियर ओवरी है, मल्टीकार्पलरी है और सिनकार्पस है, ये याद रखें, मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी, याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका जो डायग्राम है वो दिखाया गया लेमन का, सिट्रस लेमन, साइंटिफिक नेम दिया गया, सारी बातें बताई गई। मल्टीलोक्यूलर होता है, जूसी एयर्स होते हैं जो कि इसकी एपिकार्प से निकलते हैं। अब पेप्पो जो इसका दूसरा टाइप है, जिसमें सारे कुकुम्बर फैमिली आती है, कुकुरबिटेसी फैमिली आती है, वो देख लें। पेप्पो स्पेशल टाइप का बेरी है, जिसमें रिलेटिवली हार्ड रिंड होता है। फॉर्म पेप्पो जो फॉल्स फ्रूट होता है। पेप्पो फॉल्स फ्रूट क्यों है सर, क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं हुआ। फ्लैशी फ्रूट लाइक बेरी फॉर्म एन इंफीरियर सिनकार्पस पिस्टिल, हाँ इंफीरियर बोला था मैंने, सिनकार्पस मतलब मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस होती है, मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस इंफीरियर, जबकि ऊपर वाले में क्या था, सुपीरियर सिनकार्पस मल्टीकार्पल था, किसमें, एस्पेरिडियम।
सीड रिमेन्स अटैच्ड टू सीरीज ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटल से जुड़े रहते हैं सीड, ठीक है सर। पेप्पो हैज यूजुअली ए टफ रिंड, जो जो तरबूज होता है, जैसे तरबूज ही ले लो, उसका जो बाहर की कवरिंग होती है वो टफ हार्ड होता है ना, उसको टफ रिंड कहते हैं पेप्पो में। और इसके एग्जांपल वाटरमेलन, कोकुम्बर, मस्क मेलन, ये सारे किस में आते हैं रे, सारे के सारे इसी में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम दिखाया गया, देख लो, ये डायग्राम दिखाया गया है और इस डायग्राम से तुम्हें वो हार्ड रिंड नजर आ रही होगी, थिक रिंड जो बाहर की कवरिंग है, ये रही एक्सोकार्प, फ्लैशी मेसोकार्प होती है बीच में, और वाटरमेलन इसका एग्जांपल दिखाया गया। अरे समझ में आ गया कैसे भी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ड्रूप, ड्रूप में मैंने बता दिया ये मोनोकार्पल रे होता है, एक एग्जांपल है तुम्हारे पास जो फ्लैशी का एग्जांपल है, और ड्रूप ही एक एग्जांपल है जो वन सीडेड होता है, सुपीरियर ओवरी तो रखता ही है, वन सीडेड होता है। मोनोकार्पल री, मोनोकार्पल, इसमें मोनोकार्पल होती है, एक कार्पल मोनोकार्पल से बनता है ये मोनोकार्पल री, ठीक है भाई। सुपीरियर ओवरी होती है सर। इनर मोस्ट पोर्शन वाल एंडोकार्प होती है, वो हार्ड और स्टोनी होती है सर, जैसे कि मैंगो में और कोकोनट में देखने होता है। आउटर मोस्ट पार्ट एक्सोकार्प होती है, वो रिलेटिवली थिन स्किन की होती है, ठीक है सर। नेक्स्ट इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। द मिडल पोर्शन बिटवीन द स्किन एंड द स्टोन मेसोकार्प बिकम फ्लैशी और फाइब्रस। जो मिडल पार्ट होता है वो फ्लैशी और फाइब्रस हो जाता है, इसका मिडल पार्ट है जिसको मेसोकार्प हम कहते हैं। और इसके एग्जांपल तुम्हें दिखाई दे ही रहे होंगे क्या क्या है ड्रूप के। कोकोनट है, वालनट है, कोकोनट है, चेरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंगो है भाई। मैंगो और कोकोनट सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फ्लोरल ब्रैकेट और द हस्क, वालनट इज समटाइम कॉल्ड द ड्रूप, वालनट को भी ड्रूप कहा जाता है, बट इट इज कॉल्ड एज ए नट, और इसको नट कहते हैं। वैसे ये नट होता है पर इसको ड्रूप भी कह दिया जाता है, हार्ड कवरिंग देखकर इसको ड्रूप की तरह मान लिया जाता है, पर ये होता नहीं, ये नट टाइप का फ्रूट है, नट टाइप का, नहीं कि ड्रूप टाइप का, ठीक है जी। और ये दिखाए गए हैं ड्रूप फ्रूट में बाहर की कवरिंग एंडोकार्प हार्ड स्टोनी होती है, और ये सब दिखाया गया है, ये देख लेना। पोम, पोम फ्रूट आ गया भाई, जो फॉल्स फ्रूट है, इन्फीरियर ओवरी है, सिनकार्पस मल्टीकार्पल है, इन्फीरियर है, वो आ गया, देख लीजिए। इसमें पोम इज अ फॉल्स फ्रूट है, क्यों फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि ये थैलेमस या अदर पार्ट से मिलकर बनाने के ओवरी से। सिनकार्पस मल्टीकार्पल ओवरी है और इन्फीरियर है भाई, इन्फीरियर, इन्फीरियर ओवरी है, इन्फीरियर नहीं कि सुपीरियर। थैलेमस फॉर्म द मेन ईडेबल पार्ट ऑफ द फ्रूट का थैलेमस बना रहा है, इसलिए फॉल्स फ्रूट बोला जाए। एप्पल इसका बेस्ट एग्जांपल है, और नेक्स्ट डायग्राम में भी एप्पल ही दिखाया गया है, देखिए, ठीक है। एप्पल समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एप्पल फॉल्स फ्रूट है, और किसका टाइप है, पोम का टाइप है। पोम, पोम किस में आता है, फ्लैशी फ्रूट्स में आता है सर, और ये सिंपल फ्रूट के टाइप है, सिनकार्पस मल्टीकार्पल रीजन। अब आगे ड्राई फ्रूट्स, नेक्स्ट फ्लैशी का फिनिश हो गया, अब कौन सा टाइप आ गया हमारे पास, ड्राई फ्रूट का टाइप आ गया सर। ड्राई फ्रूट को पढ़ने वाले हैं हम, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो भाई। पेप्पो, हेस्पेरिडियम, बेरी, ब्लोस्टुला, ये सारे कवर हो गए क्या, पेप्पो, पोम, सब कवर, बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट क्या होते हैं, जिनमें कोट बिकम ड्राई एट मैच्योरिटी, जो कोटिंग होती है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाते हैं बिल्कुल, जो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प दिए गए थे ना, वो सारे मिल जाते हैं, एक्सो एंड और मेसो सब मिलके क्या बना लेते हैं, वो सूख जाता है, तो उसको ड्राई मैच्योरिटी के टाइम ड्राई होने को कहते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट भी दो तरह के, डेसेंट्स और इनडेसेंट। इनडेसेंट का मतलब होता है जो मैच्योर होने के बाद फट जाए और उसमें से सीड गिरने लगे, निकलने लगे, उसको डेसेंट कहते हैं। और इनडेसेंट जो मैच्योर होने के बाद रप्चर ना हो, बिखरे ना, खुले ना, उसको कहते हैं इनडेसेंट टाइप का फ्रूट। अब इसको आगे पढ़ते हैं, इनके भी टाइप हैं, डेसेंट के और इनके। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है, ड्राई फ्रूट्स दिखाए गए हैं कुछ, जिनके एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं, जैसे पोड का दिया गया है, कैप्सूल का एग्जांपल है, क्रैपसिस जिसको ग्रेन कहते हैं, नट इसका टाइप होता है, केन इसका टाइप है, सिमेरा इसका टाइप है। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ड्राई फ्रूट होते हैं जिसमें डेसेंट है, डेसेंट मतलब जो खुलने पे अपने बीज को गिरा देते हैं, वैसे वाले। जिसमें एक तो हो गया पोड टाइप का, पोड या लेग्यूम होता है। दूसरा होता है कैप्सूल टाइप का। तीसरा होता है क्रैपसिस या ग्रेन जिसको कहते हैं। एक होता है नट, एक होता है एकिन और एक होता है सुमारा। ये सारे टाइप है किसके, ड्राई फ्रूट के, डेसेंट वाले फ्रूट के। डेसेंट में
पोड होता है, कैप्सूल होता है, क्रैप्सिस या फिर इसको ग्रेन कहते हैं, नट होता है, एकेन होता है, समारा होता है, डबल समारा होता है। ये सारे किसके टाइप हैं? ड्राई फ्रूट में डिसेंट वाले के टाइप हैं। और पोड का एग्जांपल पी दे रखा है, ओकरा भिंडी कैप्सूल का एग्जांपल दे रखा है, क्रैप्सिस या ग्रेन का दे रखा है, व्हीट, राइस, बार्ले, ये सब इसमें आ जाएंगे। और जितने भी टाइप के नट्स हैं, वॉलनट्स या वगैरह वगैरह सारे नट किसमें आ जाएंगे? नट टाइप के ड्राई फ्रूट में आ जाएंगे। एकीन में सनफ्लावर आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गई, यकीन में आ जाएंगे। सिमारा में मैपल आ जाएगा। ठीक है, ये सारे आएंगे। तो अभी इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, एक एक डिटेल पढ़ लेते हैं इनकी। ठीक है, तो देखिए जरा डेसेंट फ्रूट। अभी इसके टाइप जो बता रहा था मैं तुम्हें, वो सारे इसने भी बता रखे हैं यहाँ पे डेसेंट फ्रूट के। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी और खास बातें बताने वाला हूँ इसके अंदर, कुछ खास बातें जो इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होनी ही चाहिए इसके बारे में, वो भी सुन लेंगे। देखो सर, इसके जो टाइप हैं वो है, एक तो है लेग्यूम, जो मरकर या 3 टाइप दे रखे हैं, ये गलत है। इसके लगभग 6 टाइप या बहुत सारे टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं देख लीजिए। लेग्यूम हो गया एक, तो लेग्यूम का दूसरा नाम सर पोड भी कहते हैं इसको, लेग्यूम पोड। और इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? मटर हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, बीन्स हो गए, इसके एग्जांपल है सर। ठीक है, फोलिकल होता है, फोलिकल सर दूसरा टाइप हो गया फोलिकल। फोलिकल के बारे में भी हमें अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, बड़े बहुत ज्यादा दिक्कत है। फोलिकल हो गया, कैप्सूल हो गया, ऐसे पढ़ने वाले हैं ना। और भी टाइप होते हैं सर इसके कुछ, और कौन कौन से टाइप होते हैं देखना। एक होता है सिलिकुआ, फोर्थ मैं बता देता हूँ, यहाँ दिए नहीं मिलेंगे, फिर भी हम थोड़ा सा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दे रखे हैं। सिलिकुआ होता है, और फिफ्थ होता है सिलिकुला, सिलिकुला। ठीक है, अब इनके एक एक करके सबकी बातें करते हैं, फोलिकल की और सबकी बातें कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके देखिए जरा। तो देखिए जरा, इनकी बातें कर ही लेते हैं यहीं पे, पहले इनकी बातें करते हैं। सबसे पहले पोड है, लेग्यूम है सर। पोड और लेग्यूम है ना, इसके क्या होता है, जो इसके डोर्सल या वेंट्रल सुचर होता है। पोड तुमने मटर की फली देखी होगी, उसको दोनों साइड से वो खुलती है, ऐसे ऐसे नीचे से खुलती है और ऊपर तक ऐसे खुलती है, एपेक्स से बेस की तरफ खुलती है। पहली बात, डोर्सल वेंट्रल सुचर ओपन होता है, बोथ डोर्सल वेंट्रल सुचर दोनों ओपन होते हैं एक साथ, उसको कहते हैं लेग्यूम या पोड। और इसके एग्जांपल क्या है? सारी पल्जीज या लेग्यूमिनेसी पोड, लेग्यूमिनेसी जितनी भी सारी इसी में आती है सर। ग्राम भी इसी में आता है, बीन भी इसी में आता है, और मटर, पी, सब पाइसम सेटेमम इसी का एग्जांपल है सर। ठीक है, फोलिकल जो होता है, फोलिकल के एग्जांपल क्या है? लेकेस्पर सर, या कैलोट्रोपिस देखा आपने, वो इसके एग्जांपल है। इनमें भी वेंट्रल सुचर होता है, डोर्सल होता है, परंतु वो बोथ साइड से ओपन नहीं होता, एक ही साइड से ओपन होता है, उसको फोलिकल कहते हैं। और फोलिकल के एग्जांपल क्या क्या है? लेकेस्पर है, कैलोट्रोपिस है, ये सारे एग्जांपल किसके होंगे? फोलिकल के सर। अब कैप्सूल की बात करें, फोलिकल आगे समझ में? फोलिकल, फोलिकल में क्या क्या आ जाएंगे? लेकेस्पर या कैलोट्रोपिस एग्जांपल आ जाएंगे, जो बेस और रिवर्स होता है लेग्यूम का। लेग्यूम वाले का उल्टा होता है, ये तो खुलता था एपिक्स से बेस की तरफ, एपेक्स चोटी से खुलने लगता था और ऐसे खुलता था बेस की तरफ, ये उल्टा होता है, बेस से खुलता है और एपिक्स की तरफ खुलता है। कौन? फोलिकल। और फोलिकल के एग्जांपल है लेकेस्पर और कैलोट्रोपिस। जबकि लेग्यूम के एग्जांपल क्या क्या है? पी है, ग्राम है, बीन्स है। ये कैप्सूल सर, कैप्सूल में क्या आता है? कैप्सूल में मालवेसी फैमिली पूरी आती है, मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली कौन सी सर? जिसमें कॉटन आता भी, कॉटन, भिंडी, ओकरा जिसको कहते हैं, ओकरा, भिंडी, लेडी फिंगर कह लो। ठीक है, हिबिस्कस आता है, हिबिस्कस आता है, और या कोकेओ जिससे ये चॉकलेट बनाई जाती है, वो वाला। ये सारे किस में आते हैं? मालवेसी फैमिली और कैप्सूल में आते हैं सर। इसमें क्या होता है? मल्टीलोक्युलर होते हैं, एक साथ खुलता है, ऐसे जाल लाइक स्ट्रक्चर खुलती है, उसको कैप्सूल कहते हैं। ठीक है सर, कैप्सूल भी हो गया। सिलिकुआ क्या होता है सर? सिलिकुआ बहुत ही पतली फलीदार प्लांट होते हैं, जैसे कि तुमने सिलिकुआ का एग्जांपल देखा है मस्टर्ड। मस्टर्ड की फली देखी होगी, बहुत ही नैरो होती है, बहुत ही नैरो होती है, और ओपन तुरंत होके सीड को डिस्पर्स कर देती है, इसको सिलिकुआ कहते हैं। सिलिकुआ का एग्जांपल मस्टर्ड बेस्ट एग्जांपल है। सिलिकुआ का एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड। और सिलिकुला सर, सिलिकुला का बताता हूं तुम्हें, सिलिकुला के भी बताता हूं। सिलिकुला का एग्जांपल है कैप्सुला, सुना है? कैप्सुला, शेपर्ड पर्च, कैप्सुला बर्सा, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, या फिर तुम कह दो शेपर्ड पर्च जिसको कहते हैं, वो इसका एग्जांपल है सिलिकुला का। एक और है कैंडिडफ्ट, जिसको आइबेरा अमारा कहते हैं, आइबेरा अमारा, कैंडिडफ्ट या कैप्सुला, ये सारे एग्जांपल सिलिकुला के हैं। और सिलिकुआ का एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड। कैप्सूल का मालवेसी फैमिली, सारे कॉटन, भिंडी, ये सब आते हैं।
फोलिकल में क्या आता है सर, इसमें कैलोट्रोपिस आ गया, लेकेस्पर आ गया, और लेग्यूम में क्या क्या आते हैं, लेग्यूम में पी आ गया, मटर हो गया जो, या चना, ग्राम आ गया, बीन्स आ गई, ये सब लेग्यूम में आते हैं सर। तो इनकी खास बातें क्या क्या है सर। अब देखो लेग्यूम और जो फोलिकल है, लेग्यूम और फोलिकल है ना, अब ये रफ करके इनकी ये बातें तो एग्जांपल तो सबको कवर हो गए। अब इनकी और बातें बताता हूँ इनके बारे में, और भी यही कवर करवाता हूँ बहुत सारी बातें। लेग्यूम और जो फोलिकल होते हैं ना, लेग्यूम और फोलिकल की कुछ खास बात है। क्या खास बात है देखना जरा। लेग्यूम और फोलिकल में यूनिलोक्यूलर सुपीरियर ओवरी होती है। क्या होती है? यूनिलोक्यूलर सुपीरियर ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है सर। और मोनोकार्पल होता है, एक ही कार्पल से, मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी, यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूलर, एक ही चैम्बर होता है पूरा, और सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है। कैप्सूल की क्या खास बात है सर, कैप्सूल सिनकार्पस मल्टीकार्पल है, ये मल्टीकार्पलरी है, मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस, सिनकार्पस है, और बहुत सारे चैम्बर होते हैं, मल्टीलोक्यूलर कहते हैं इसको, मल्टीलोक्यूलर। जैसे कि कॉटन का आपने देखा हो, भिंडी का देखा हो, उसमें बहुत सारे लोक्यूल होते हैं, कट करके देखोगे तब पता लग जाएगा, ठीक है भाई। तो और अब जो दो और एग्जांपल दिए थे मैंने, एक और क्या बोला था सर आपने 4th नंबर पे, सिलिकुला और सिलिकुआ, 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 सिलिकुआ जिसमें मस्टर्ड आता है, वो किसका एग्जांपल है? सिलिकुआ बाइकार्पल का एग्जांपल है, बाइकार्पलरी, बाइकार्पलरी और सिनकार्पस दोनों फ्यूज होती है, सिनकार्पस, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस। और जो 5th था सिलिकुला, वो भी बाइकार्पलरी और सिनकार्पस है, सिलिकुला, सिलिकुला और सिलिकुआ दोनों के दोनों बाइकार्पलरी सिनकार्पस है। जबकि लेग्यूम और फोलिकल क्या है? मोनोकार्पलरी सिनकार्पस है, मोनोकार्पलरी क्या है? सिनकार्पल, यूनिलोक्यूलर सुपीरियर ओवरी। जबकि कैप्सूल है वो मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस मल्टीलोक्यूलर है। याद हो जाएंगे भाई, एग्जांपल भी सारे याद करवाए मैंने 4-5 के, और सबके किस टाइप की कार्पल है, किस टाइप की ओवरी है, ये भी बता दिया है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दें भाई, सही चल रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? बहुत अच्छे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ा रहा है सभी को एक एक करके, वो भी देख लेते हैं भाई। लेग्यूम, फोलिकल, कैप्सूल, और उन दो के बारे में तो मैंने पूरा बता ही दिया, तो मैं अलग से लिख के फिर बता दूंगा दोबारा, बस उनको याद मेरे थ्रू ही रख लेना। हाँ, तो लेग्यूम में सबसे पहले लेग्यूम की बातें चल रही है। एक मिनट, इसको यहाँ ले उठा दे, देखना भाई, लेग्यूम में चलते हैं। लेग्यूम ए ड्राई डेसेंट फ्रूट का टाइप है, डेवलप फ्रॉम वन कार्पल, मोनोकार्पल भी बताया, और मैच्योरिटी स्प्लिटिंग अलोंग द बोथ द डोर्सल एंड वेंट्रल सुचर। बीन और पी और ग्राम इसके एग्जांपल है। अभी बात करी थी, जो मटर होती है ना, मटर को तुम देखोगे तो ऐसे खुलती है मटर, ऐसे मान लो मैंने मटर को खोल दिया, और जो इसके ऐसे 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 दाने लगे रहते हैं ना, दोनों सुचर पे, दोनों साइड ऐसे लगते हैं, तो इसी को तो कह रहा है ये, मैच्योर होने के बाद दोनों सुचर एक साथ खुलते हैं। डोर्सल होता है नीचे की साइड, बोथ द डोर्सल एंड वेंट्रल सुचर एक साथ खुलते हैं, स्प्लिट होते हैं, और इसमें के एग्जांपल यही है। कैप्सूल हो गया, लेग्यूम हो गया, लेग्यूम के बाद फोलिकल, फोलिकल का लेकेस्पर और कैलोट्रोपिस भी तो एग्जांपल बोला था मैंने, कैलोट्रोपिस बेस्ट एग्जांपल है। कैलोट्रोपिस और लेकेस्पर ज्यादा पूछे जाते हैं, कोलंबिन तो कम ही पूछा जाता है। ए ड्राई डेसिकेंट फ्रूट, ये भी डेवलप फ्रॉम द वन कार्पल, ये भी मोनोकार्पल, दोनों ऊपर वाले दोनों मोनोकार्पल बताए थे मैंने। और यूनिलोक्यूलर, मैच्योरिटी स्प्लिटिंग अलोंग वन सुचर, उसमें तो डोर्सल वेंट्रल दोनों सुचर खुले थे, इसमें एक ही खुलता है। लेकेस्पर और कैलोट्रोपिस आपने देखा हो तो उसमें से फ्लावर्स निकलते हैं, वो ऐसे निकलते हैं। कैप्सूल, कैप्सूल एक ड्राई डेसेंट फ्रूट का ही टाइप है, और इसमें मालवेसी फैमिली पूरी की पूरी आती है। मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस का एग्जांपल है, मल्टी लोक्यूलर है। मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पल, मल्टी लोक्यूलर और सिनकार्पस, कॉटन, ओकरा और सुपीरियर ओवरी, ठीक है भाई। ये एग्जांपल याद आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया, और दो वो जो मैंने अभी भी बताए थे, कौन कौन से बताए थे याद है तुम्हें? सिलिकुआ और सिलिकुला, वो भी याद रखेंगे दोनों, उनके एग्जांपल भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैप्सूल और लेग्यूम के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया, ये देख लो, जो डायग्राम में समझाना चाह रहा था तुम्हें यहाँ दिए गए हैं। जैसे
मटर का बताया मैंने, लेग्यूम या पोड का टाइप था, दोनों साइड से खुलता है, दोनों वेंट्रल सूचर इधर भी और इधर भी ये सीड लगे रहते हैं, ठीक है, ये बता रखा। कैप्सूल में क्या होता है, ऊपर से सारा ओपन एक साथ होता है, मल्टी कार्पल होती हैं, जैसे कपास का जो कॉटन दिखा रखा है ये, और ये मटर दिखा रखा है, ये कैप्सूल का डायग्राम। ऐसे ही अगर और बात करें, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो उसमें दिखा रखा है ये फोलिकल। फोलिकल में क्या क्या एग्जाम्पल थे भाई, फोलिकल में क्या क्या एग्जांपल थे, कैलोट्रोपिस और ये लेकस्पर और कैलोट्रोपिस एग्जांपल थे। सर इसमें एक ही सूचर होता है, वही ओपन होता है, देखो यहाँ दिखा भी रखा है, एक ही कार्पल, वन कार्पल सेपरेट अमंग द वन सेम सीड, बहुत सारे होंगे इसके अंदर, ठीक है, ये दिखा रखा है सर, इरेजर लाओ रे, ठीक है। सीड है विद ए टफ्ट और फाइन हेयर एट वन एंड पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही सीड के ऊपर, ये क्या, सीड को डिस्पर्स करने का एक तरीका है इसका, फैलाने का। और कार्पल दिखा रखी है यहाँ पे, ये देख लो, when the complete opened the carpel resemble as a लीफ की तरह दिखाई देता है, और बाद में एक तरफ से इसका एंड खुल जाता है और इसमें वन सीडेड बीन कार्पल दिखा रखा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट डायग्राम, ये वही लेग्यूम का दिखाया है, दोनों वेंट्रल सूचर और डोर्सल सूचर दोनों ओपन होते हैं, वन कार्पल और टू सीम्स, ठीक है, ये दिखा रखा है। और ये लास्ट में कैप्सूल का जो कॉटन, और ये तो दिखा रखा है लेडी फिंगर ओकरा का डायग्राम है ये वाला, देखो इसमें 3 ट्राइलोक्यूलर होता है और ये पेंटालोक्यूलर होता है, 5 कार्पल है, इसमें 3 कार्पल, यही दिखा रखा है। समझ में आया यहाँ तक। ये थे डेसेंट फ्रूट, ये सिंपल फ्रूट के डेसेंट के टाइप थे। और अब आगे इनडेसेंट फ्रूट। इनडेसेंट फ्रूट जो फ्रूट ओपन ना हो, ड्राई फ्रूट विच डू नॉट ओपन एट मैच्योरिटी एंड सीड देयर सीड, और अपने बीजों को नहीं गिराते। मेनी ऑफ दीज ग्रुप्स आर वन सीडेड फ्रूट, और इनमें बहुत ज्यादातर आते हैं क्या, एक सीड वाले ही होते हैं। देखिए जरा इसके टाइप क्या क्या है, इसके भी उसी की तरह टाइप हैं बहुत सारे, कीन, नट्स, मारा, ग्रेन, साइजोगार, ठीक है। अब इनकी भी बातें कर लेते हैं। हाँ तो देखिए जरा, मार्कर आ गया, एकीन टाइप हो गया, नट टाइप हो गया, स्मारा हो गया, ग्रेन को क्रायोसोपिस भी कहते हैं, और साइजोकार्प हो गया। क्रायो गले में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आज। देखिए जरा, अब हम इनके बारे में एक एक बात करते हैं। इनडेसेंट्स वाले में जो अपने सीड को नहीं गिराते, ओपन नहीं होते और सीड को नहीं गिराते मैच्योरिटी के बाद, ऐसे सीड्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा, इनकी भी चर्चाएं कर ही लेनी चाहिए हमें। एकीन जो टाइप है, ये क्या है, वन सीडेड है, ड्राई है, इंडेसेंट फ्रूट है। The one seed is attached to the fruit wall at a single point, एक ही सिंगल पॉइंट से सीड अटैच होता है। इसके एग्जांपल है बटरकप और डेंडलियन और सनफ्लावर और बटरकप बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जांपल है एकीन के। स्ट्रॉबेरी भी इसी में आता है एकीन। नट में ये ड्राई फ्रूट है, इंडेसेंट टाइप का है, वन सीडेड होता है, ये भी जनरली वन सीडेड ही होते हैं, मैंने कह दिया। सिमिलर टू द एकीन होता है, बट देयर वॉल ग्रेटली थिकेंड एंड हार्डर, वो एक एंड से अटैच होता है, जो कि ये पूरा अटैच होता है, और वॉल हार्डर और थिकेंड होती है। इसके एग्जांपल है चेस्टनट, ओक, हेजलनट और वॉलनट, इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फ्लोरल ब्रैकेट और हस्क, वॉलनट समटाइम ड्रूप की तरह भी मान लिया जाता है, पर वो ड्रूप नहीं होता, मैंने वो आपको ऊपर भी बताया था। वॉलनट होता है वो नट का टाइप है, नट टाइप के फ्रूट है, इनडेसेंट टाइप का फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है। जबकि हमने ड्रूप जो फ्लैशी फ्रूट थे उनके अंदर इसको लगता था हमें जी वॉलनट ड्रूप होना चाहिए, पर है नहीं, वो हार्ड होने की वजह से हमेशा लगता है बस। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बस एंडिंग की तरफ चल रहा है हमारा लेक्चर, बस बिल्कुल। जो इसके और टाइप बचे हैं वो भी पढ़ी लेने चाहिए हमें इंडेसेंट के। स्मारा, जो इंपॉर्टेंट बातें सारी लिखी गई यहाँ, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। स्मारा 1 और 2 सीड ड्राई होते हैं, 2 सीडेड भी हो सकता है। इंडेसेंट टाइप का फ्रूट है, इन विच द फ्रूट वॉल ग्रो आउट इनटू विंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। विंग टाइप का जो विंग टाइप की फ्रूट वॉल किसी में मिलती है, विंग टाइप की, एक क्वेश्चन आता है कि विंग टाइप का स्मारा। और इंडेसेंट टाइप का फ्रूट है और स्मारा। इसके एग्जांपल याद कर लेंगे, मैपल मेनली एक ही एग्जांपल पूछा जाता है, मैपल, एस और इल्म, ये याद ना रखें, मैपल जरूर रखें। ऐसे ग्रेन या क्रैप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेन या क्रैप्सिस वन सीडेड ड्राई फ्रूट होता है, इंडेसेंट टाइप का फ्रूट है, इन विच फ्रूट वॉल एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड, इसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल ही चिपक जाते हैं। इसका डायग्राम नीचे दिया गया, दिखाऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है। और इसके एग्जांपल है वीट हो गया, पाइसम, ट्राइटिकम एस्टिवम, कॉर्न हो गया, जियामे हो गया, और
और ग्रासीज जितने भी है ग्रासीज जो ग्रेमनी फैमिली वो भी इसी के अंदर आती है, और राइस भी इसी का एग्जांपल है, ओराइजा सेटिवा, ट्राइटिकम एस्टिवम, जिया में, ग्रासीज, ग्रेमनी फैमिली सारे इसी के एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सीड कोट होता है ना वो फ्यूज होता है तब फ्रूट वाल से। बिल्कुल गेहूं का दाना आपने देखा हो तो उसमें सीड कोट और फ्रूट वाल को अलग अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। ऐसे ही मैच में भी नहीं कर सकते, राइस में भी नहीं कर सकते, ग्रासीज में भी नहीं कर सकते। तो ये सारे ग्रेमनी या ग्रेन या ग्रेमनी या क्रायोप्सिस में आते हैं। साइजोकार्पिक क्या आता है, ए फ्रूट फॉर्म्ड बाय द सेवरल कार्पल्स, ईच कार्पल ऑफ द पिस्टिल एनक्लोज्ड इन ए सिंगल ओव्यूल एट ए मैच्योरिटी। एक ही ओव्यूल में जाके मिलती हो सारी की सारी कार्पल, सेपरेट इंडेसेंट फ्रूट। कार्पल्स सेपरेट इंडेसेंट फ्रूट की तरह माना जाता है। इसके एग्जांपल मालो, वाइल्ड कैरेट और डेल है। ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या दे रही है देखना जरा। इसमें ये दिखाया गया सनफ्लावर एक एकिन का एग्जांपल है, वहां ऊपर दिखा भी था, देखना यहाँ पे। सनफ्लावर और ये बटरकप ये किसके, एकिन के एग्जांपल थे। ठीक है, सिंगल फ्रूट थे और एक ही साइड से अटैच होते हैं, एक नीचे से फिनिकल से। ठीक है सर, ये दिखाया गया है। क्रैप्सिस या ग्रेन, अभी कह रहे थे सीड कोट और पेरिकार्प क्या हो जाती है, दोनों की दोनों बिल्कुल अटैच हो जाती है, जैसा कि वीट में, राइस में, इनमें मिलता है। पेरिकार्प और सीड कोट बिल्कुल फ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता अलग अलग है या नहीं। ये बात होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और अब ये भी आपने पढ़ा डबल सिमेरा या सिमेरा, उसमें विंग टाइप का ये एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सिमेरा होता है या डबल सिमेरा। सिमेरा में तो एक विंग बनती है और डबल सिमेरा में क्या बनती है, डबल विंग बनती है। विंग देखो दोनों साइड दिखाई दे रही है ना, विंग्स। पेरिकार्प वन सीडेड होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल याद रखेंगे, एलियंथस ट्री ऑफ हेवन भी कहते हैं, सिंगल सिमेरा। और इसमें मैपल है वो डबल सिमेरा का एग्जांपल है। विंग्ड एकिन कहते हैं इसको, विंग्ड एकिन भी बोला जाता है सिमेरा को। याद रख लेंगे भाई ये बातें। और ये थोड़ा सा लास्ट में डायग्राम है इसी का, मॉडिफाइड करके दिखा रखा है, ये देख लो बस, और कुछ नहीं। साइजोकार्प जो मैंने बोला था उसका डायग्राम दिखाया गया है और इसको रफ करेंगे। साइजोकार्प है, उसके एग्जांपल दिखाए गए हैं। स्वीट फिनल जिसको कहते हैं, ये कुछ अम्बिलेट फॉर्म है जो कि बहुत सारे पेडिसिल्स दिखाए गए और ऊपर सारे सभी के कार्पल एक साथ, साइजोकार्प कहते हैं इनको। ठीक है, और ये कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है। तो इस तरह से हमने फ्रूट का जो सिंपल फ्रूट है उसको पढ़ा अभी तक। और सिंपल फ्रूट में भी क्या फ्लैशी फ्रूट पढ़ रहे थे हम, फ्लैशी के अंदर ही चल रहा था। और उसके बाद एग्रीगेट हो गया और मल्टीपल फ्रूट है वो बाकी है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है फ्रूट टॉपिक में भी, पर हमारा जो लेक्चर था आज का वो यहीं पे समाप्त होता है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ और अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। और जो बच्चे बोल रहे हैं मैं वो टॉपिक सारे करवाता जाऊंगा। जो भी बच्चों को लगे मेरा ये टॉपिक वीक है वो मेरे को मैसेज करते रहें, मेरे को बोलते रहें, मैं उनको करवा दूंगा। ठीक है, कमेंट करें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और तुम्हें जो भी नीड है वो तुम्हारी कंप्लीट करूंगा मैं जरूर। ठीक है, और एक बात बच्चों ने बोला था मेरे को कि सर सैंपल पेपर ला दो या बीएससी एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर के कोई पेपर करवा दो, तो मैं वो पेपर भी तुम्हें बस कुछ ही टाइम में करवाने वाला हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को किसी प्रकार की, कोई क्वेश्चन साइंस का, एग्रीकल्चर के सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तुम बिना टेंशन के पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, खुश रहें।